दोस्तों आपने किस्से और कहानियों में बहुत बार सुने होंगे कि इंसान को पत्थर में बदलते और पत्थर को इंसान में बदलते हुए। आपको एक जीते जागते हुए इंसान के ऊपर दोहराऊं तो आप लोग शौक हो जाएंगे और पैरों तले आपके ज़मीन खिसक जाएंगे। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब हमने सुना कि एक छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पूरा बारातियों का जो टोली है पत्थर पे तब्दील हो गया। और दोस्तों इस कहानी को सुनते ही हम लोग निकल पड़े इस कहानी के तह तक जाने के लिए। इस सुनी अनसुनी कहानी को लेकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और निकल पड़े अपने घर से उस गांव के बारे में जानने के लिए, उस कहानी के तह तक जाने के लिए। आखिरकार उस गांव में ऐसा हुआ क्या था। चलिए उस गांव में चलते हैं और उस गांव के लोगों से बात करते हैं, उस कहानी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं आप और हम मिलकर। और दोस्तों जैसे जैसे उस गांव की ओर हम लोग बढ़ते गए, नेचर का काफ़ी अच्छा हम लोग को नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में स्थित यह एक छोटा सा गांव एक सुंदर वन के बीच में, सुंदर सा जंगलों के बीच में स्थित है। यह गांव काफ़ी सुंदर और मन को काफ़ी ज़्यादा लुभाते हैं दोस्तों यह हरियाली छत्तीसगढ़ के। और दोस्तों उस गांव में पहुंचते उससे पहले हम लोग अपना रिसर्च स्टार्ट यहीं से कर दिए। उस गांव से कई किलोमीटर तक उस कहानियों को लेकर कई सारे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाए जाते थे। यह एक मनगढ़ंत कहानी है, यह सत्य में घटी एक घटना है। आश्चर्यजनक होकर हम लोग उनकी कहानियों को सुनते। दोस्तों इस इतिहास के पन्ने में इस दबी हुई इतिहास को पलटने के लिए कई सारे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ना था, क्योंकि उन गांव के लोगों से बात करना था। पता नहीं उस गांव के लोग हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सोचते हुए जा रहे थे। और फाइनली गाइस हम लोग पहुँचे उस गांव में, बरतिया भाठा गांव में। और पहुंचते ही दोस्तों हमारा सबसे पहला टारगेट था किसी व्यक्ति को पकड़ना और उससे इस गांव के बारे में पूछना। और पहुंचते ही हमें ग्राम पंचायत बरतिया भाठा में एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम था घनश्याम। घनश्याम चाचा ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की इस खोज के लिए। लोग पत्थर पर तब्दील हो गए। हाँ बहुत ऐसे आप है ढोल है। अच्छा हाँ तो ढोल भी ऐसा जो ढोल है जैसा का तैसा है। अच्छा ढोल वगैरह दूल्हा उल्हा सब पूरा ढोल दूल्हा सब है। अच्छा चलो देख लो। अच्छा चलो पत्थर में है। सारे लोग पत्थर में है, इसीलिए बरतिया भाठा हुआ है इस गांव। इसीलिए बरतिया भाठा हो गया। अच्छा। और ये वही गांव है दोस्तों जहां पर उन बारातियों के टोली, वो बारातियों का टोली पत्थर पर तब्दील हो गए। मगर इस कहानी का हमें सटीक जवाब जानने के लिए इस गांव को अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। चलिए उनसे बातें कर मतलब ये मिल जाते सूचना। अच्छा पापा ओला कतक दिन हो गया यानी कि उसने पत्थर लपटे कतक साल होगी सोई? बहुत दिन हो गई सही। फिर भी असने अंदाजा 100 साल 150 साल 200 साल तक तो हम ही सुना। दोस्तों इस गांव के लोगों का कहना है कि इस घटना को करीबन 300 से 400 साल हो गए हैं, मगर किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं था कि इस घटना को कंफर्म कितने साल हो गए हैं। नहीं जाना था कतक दिन हो गए दीदी? अब वो का कथे कथेगा दू गाँव के बरतिया इन्हें कथे। अच्छा नहीं दू गाँव के बरतिया इन्हें और भेंट पर इन्हें का तो आप का रही से किसे होई बैठे रही कि जात आत रही बारात आत रही फिरत रही ने तो बुआसीन है, दूल्हा डौका भी है। अच्छा हाँ बाजा है, रूंजी है, गाड़ी है, मोटर है सब। दोस्तों इस गांव वालों से हम लोग कई प्रकार के सवाल पूछे, जैसे कि इस घटना को कितने वर्ष हो गए और इस घटना जो घटी इस किस कारण से हुआ,
कौन से गांव के बाराती कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे, किसका बाराती था। बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश किए, मगर किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं था, क्योंकि इस घटना को करीबन 300 से 400 साल हो गए थे। इसीलिए किसी के पास नहीं, इस घटना का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए हम लोग लास्ट में डिसीजन ले कि अब उस जगह को देखेंगे, किस जगह पर इन बारातियों के साथ ऐसा हुआ। तारे हैं, ये ढोल है दरअसल, और इनका आधा हिस्सा जमीन के अंदर घुस चुका है। दोस्तों ये बाराती का जगह है, यही बाराती का जगह है। यहाँ पर शायद बैठते होंगे, यही वो बाराती का स्थान है। बहुत सारे यहाँ पर पत्थर हैं, इनको देखकर ऐसा सो रहे हैं। ये जो जितने भी हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जितने भी हैं ये सारे लोग सो रहे थे, और अचानक इन बेचारों के साथ ऐसा हुआ कि इन लोग को पत्थर में तब्दील होना पड़ गया। साथ बदलना ही पड़ता है, तो वक्त के साथ इस गांव का रहन सहन सारे लोग बदलते गए, और आज इन जगहों पर मकान बन गए हैं। रहे आप लोग यहाँ पर आ भी, और एक मान्यता है इस पत्थर को लेकर कि इस पत्थर को कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जा सकता। अगर घर में लेकर जाएगा तो उसको नींद तक नहीं आएगा, है ना दीदी? ऐसी है दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ पर ठहरे हुए हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर पूरी बारातियों की टोली यहीं पर बैठे थे, यहीं पर विश्राम कर रहे थे। कोई कहता है विश्राम कर रहे थे, कोई कहता है कि यहाँ से जा रहे थे। तो अचानक उनको किसी ऋषि मुनि ने शराब दिए, तो किसी ने देवी के प्रकोप के कारण हुआ। दोस्तों, बहुत सारे कहानियाँ बताए जाते हैं, मगर किसी के पास भी इनका कोई सटीक जवाब नहीं मिला हमें। कहते हैं दोस्तों कि इस बरतिया भाठा के गांव में कई सारे बहुमूल्य रत्न उपलब्ध हैं आज भी यहाँ। दोस्तों, हमने बहुत जानने की कोशिश किए, उस कहानी के तह तक जाने की कोशिश किए, मगर हमारे हाथ निराशा ही मिली। आते जाते राहगीरों से पूछे, घर में घुस कर पूछे, बुजुर्गों से पूछे, यों से पूछे, मगर किसी के पास इनका कोई सटीक जवाब नहीं। हमारी पहली यहीं पर रुक अटक गई, इन पत्थरों के बीच। आखिरकार इन लोग के साथ में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, यही क्वेश्चन करते रह गए, मगर किसी के पास इनका कोई सटीक जवाब नहीं मिला, और लास्ट में हमें निराशा ही मिली। ज़्यादा मदद किए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हम लोग को इनसे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।